तो पूरे 3 हफ्तों के ब्रेक्स के बाद फाइनली जेजेके मांगा चैप्टर 263 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं, या फिर मुझे कहना चाहिए कि चैप्टर 262 का पार्ट 2 आ चुका है, क्योंकि ऑफिशियल की तरफ से इस चैप्टर को प्रीवियस चैप्टर का पार्ट 2 बताया जा रहा है, जिसे मैं आज प्रॉपर्ली तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर क्या क्या चीजें हम लोगों को इस चैप्टर में शो की गई है। तो चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे हम सबसे पहले रिका और यूटा का इलस्ट्रेट देखते हैं, जिसमें फुली मैनिफेस्टेड रिका ने यूटा की लाइफलेस बॉडी को अपने दोनों हाथों में होल्ड किया हुआ है। वहीं दूसरी ओर यूटा जो इस टाइम पे गोजो की बॉडी में है, वो सुकुना के साथ डोमेन बैटल लड़ रहा है। इस बैटल में हमें बताया जाता है कि यूटा गोजो की लिमिटलेस टेक्निक के अलावा और कोई टेक्निक यूज नहीं कर सकता है। और यूटा यहाँ पे नोटिस करता है कि जब से सुकुना ने अपना लेफ्ट आर्म खोया है, तब से लेकर अब तक उसने वर्ल्ड कटिंग स्लैश का यूज नहीं किया है। एंड ऑल्सो यूटा ये भी सोच रहा है कि सुकुना के पास डोमेन एम्पलीफिकेशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है लिमिटलेस को बाईपास करने का। यूटा सुकुना को लिफ्ट करता है, उसे थ्रो करता है, उसके बाद सुकुना को किक मारता है एंड इन दी एंड में वो सुकुना के मुंह पे एक पंच मारता है। ये देख के हमें गोजो वर्सेस सुकुना की बैटल की याद आती है, लेकिन यूटा को गोजो के लॉन्ग आर्म्स और लेग्स को एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और साथ ही यूटा ने गोजो की लिमिटलेस टेक्निक को मास्टर नहीं किया है। ऑल्दो यूटा ने गोजो के साथ एक बार सोल स्वैप ट्रेनिंग की हुई है, पर यह बात यूटा भी जानता है कि एक बार सोल स्वैप ट्रेनिंग करने से वो गोजो की लिमिटलेस टेक्निक को मास्टर नहीं कर सकता था, जिससे यहाँ पे यूटा को समझ आता है कि 6i कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिमिटलेस को यूज करने के लिए। इसके बाद यूटा को गोजो की बात याद आती है, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट वन वाली, जिसपे यूटा सोचता है कि आखिर किसी को कितना कॉन्फिडेंस चाहिए खुद को ये बात बोलने में। सुकुना नोटिस करता है कि यूटा गोजो की सीटी को यूज करने में स्ट्रगल कर रहा है। वो यूटा को पंच मारता है और उसे बोलता है कि क्या तेरे पास वाकई में इन सब के लिए टाइम है। फिर इसके बाद हमें एक इंपॉर्टेंट बात पता चलती है कि केंजाकू ने ऑलरेडी सुकुना को यूटा की कॉपी कर्स टेक्निक के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था, जिसमें सुकुना ये सोचता है कि यूटा को लाइकली दूसरे की सीटी को कॉपी करने के लिए उसके बॉडी का कुछ पार्टी का कंज्यूम कराना पड़ता है। और इस टाइम पे सुकुना बस ये सोच रहा है कि क्या यूटा पास्ट में कॉपीड की हुई सीटी का यूज कर सकता है या फिर नहीं। और इवेंचुअली सुकुना रियलाइज कर जाता है कि यूटा इस टाइम पे सिर्फ लिमिटलेस का यूज कर सकता है। एंड इन सब के बाद सुकुना के मन में सिर्फ ये सवाल है कि आखिर कितनी देर यूटा की सीटी वर्क करेगी। देखो ये बात तुम और मैं जानते हैं, यूटा की सीटी सिर्फ 5 मिनट के लिए वर्क करेगी, और उसके बाद क्या होगा ये बात यूटा भी नहीं जानता। और ठीक यही सवाल इस टाइम सुकुना के मन में है कि केंजाकू की सीटी ओवर होने के बाद क्या यूटा के पास स्टिल गोजो की बॉडी होगी, और व्हाट इफ कि इस बैटल के बाद क्या होगा यूटा ने सोचा ही नहीं उसके बारे में। अब सुकुना ये सब इसलिए सोच रहा है क्योंकि वो स्लोली रियलाइज करने लगता है कि यूटा का प्लान इस फाइट को जल्द से जल्द खत्म करने का है, और ये काम करने के लिए गोजो के होलो पर्पल टेक्निक से बेहतर और कोई टेक्निक हो ही नहीं सकती। लेकिन इस बैटल में आगे क्या होता है उससे पहले में एक छोटा फ्लैशबैक शो किया जाता है, जिसमें सोल स्वैप ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद गोजो यूटा की सीटी को इनकंसिस्टेंट बोलता है, जिसपे माकी, पांडा, इनुमाकी और बाकी सभी यूटा को डिफेंड करते हुए बोलते हैं कि गोजो यूटा पे कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अब हम वापस आते हैं बैटल पे, जहाँ पे यूटा होलो पर्पल के लिए चैंट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन सुकुना इमीडिएटली यूटा के आर्म्स को ग्रैब कर लेता है, हैंड साइन को ब्रेक करता है और यूटा को पंच मार के उसे दूर फेंक देता है। और सुकुना ये सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो यूटा को होलो पर्पल यूज करने नहीं देगा। लेकिन तभी यूटा ब्लू का यूज करता है और सडनली कहीं से टेप रिकॉर्डर उड़ के सुकुना के पास आ जाता है, जिसमें से इनुमाकी की वॉइस आती है कि डोंट मूव। जे सुन के सुकुना वहीं पे फ्रीज हो जाता है। और दूसरी ओर यूटा ने होलो पर्पल के चैंट्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड वो किसी भी मोमेंट पे होलो पर्पल सुकुना पे रिलीज कर सकता है। और यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। एंड एडिटर कमेंट करता है अनलीश योर टीचर अल्टीमेट टेक्निक, एंड विद दिस फाइनली हमारा चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। एंड हाँ, नो ब्रेक नेक्स्ट वीक। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड बाकी मैं तुम लोगों से मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।